अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। कुछ व्यस्तताओं के चलते ये वीडियो शूट तो हो रहा है 30 अक्टूबर को, लेकिन मिलेगा आपको 31 अक्टूबर की सुबह को। आज एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वैसे क्रिकेट की प्रिडिक्शन में कहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में एक चीज़ लिखी गई थी, जो भी सही प्रिडिक्शंस गई एक भी कमेंट नहीं। एक मैच में लिखा गया था, जैसे आज वीडियोस ध्यान से सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल उर्फ सर जी के लिए है ये। तो जब कुछ गलतियां होती है तो फिर लोग खुल के बाहर आते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी जब प्रिडिक्शन की गई थी एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर, जब दूसरी बार वो विधानसभा के चुनाव के लिए उतरे थे मैदान में कि वो चुनाव जीतेंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी, और उसके कुछ दिनों के बाद ही एक प्रिडिक्शन की गई थी समय से बहुत पहले कि अरविंद केजरीवाल करेंगे ऐतिहासिक गलती। तो फिर प्रश्न उठते रहे थे कि आपने तो बोला था, हो नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। अब जो भी एस्ट्रोलॉजिकली सर्कमस्टेंसेस हमें दिखते हैं वो हमने वहाँ पे रखने की कोशिश की, और फिर वो घटनाक्रम बनता भी गया। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाकी के जो नेतागण थे वो एक लाइन के ऊपर टिके हुए थे कि भाई हम लोग तो कट्टर ईमानदार लोग हैं, एक पैसे का घोटाला नहीं हुआ। तो आज ये यहाँ पे गड़बड़ झाला हो गया। क्यों? एक पैसे का घोटाला नहीं हुआ, कुछ मिला? सीबीआई ने, ईडी ने जितनी बार पूछताछ कर लो, जब हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो ईमानदार लोग हैं, हमें प्रताड़ित करने के लिए, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये बीजेपी की साजिश है, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे ही कुछ इस केस में किसी भी नेता के, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, उनसे पहले सत्येंद्र जैन हो, उनसे पहले जो भी बाकी के नेता, और लास्ट में संजय सिंह। लेकिन आज सुबह सुबह में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था मनीष सिसोदिया जी की जमानत याचिका के संदर्भ में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पैसों का हेरफेर तो हुआ है, आम आदमी पार्टी के पास पैसे आए थे, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ा डिक्लेयर किया 338 करोड़ का। अब तक जो बातें चल रही थी कि भाई 100 करोड़ के आसपास साउथ की उस लॉबी से पैसे लिए गए, अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ का आंकड़ा है, तो अब तो ये लोग बोल नहीं पाएंगे। और ये बहुत ही क्रूशियल भी था, क्योंकि अगर आज मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाती तो फिर ईडी का केस बहुत ही वीक हो जाता। और जैसे ही हुआ है, अभी कुछ समय पहले की ही शाम का ही घटनाक्रम है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल साहब को 2 नवंबर को बुलाया है पूछताछ के लिए। अब ईडी के सामने आप जो कुछ भी बोलते हैं वो एज अ प्रूफ माना जाता है। ये आप नहीं कह सकते कि भाई हमें दबाव में कहा गया है। तो अब क्या ऑप्शन बनते हैं? अभी तक ये था कि आम आदमी पार्टी को एक्यूज नहीं बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद हो सकता है, बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं, जो भी कानूनी जानकारों के साथ मेरी बातचीत हुई है, कि आम आदमी पार्टी को ही एक्यूज बनाया जाए। डायरेक्ट प्रूफ कोई भी नहीं है, शायद वो लिंक नहीं मिल रहा है कि किस तरह से इन्होंने हेराफेरी की है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी एक्यूज बन जाती है तो उनके सुप्रीमो बनते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। अब 2 नवंबर को ईडी बुला रही है, तो ये भी कानूनी जानकार कहते हैं कि 3 ऑप्शंस इनके लिए बन सकते हैं। या तो ईडी ने समन किया है, अरविंद केजरीवाल साहब जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरा समन किया जाएगा, फिर से बुलाया जाएगा, फिर से पूछताछ होगी। ये पहला विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि पूछताछ करने के बाद ईडी अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर ले। बहुत सारे केसेस में हुआ है, और अगर ये संभावनाएं प्रबल दिख रही है
तो अरविंद केजरीवाल साहब एक तीसरे ऑप्शन के ऊपर भी जा सकते हैं कि पहले से जो कहते हैं ना कि गिरफ्तारी से पहले एंटीसिपेटरी बेल वो अप्लाई कर दे कि भाई मेरी गिरफ्तारी ना हो। ये जितनी भी चर्चाएं हुई है कि ये 3 ऑप्शंस 2 नवंबर को हो सकते हैं, लेकिन आज जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई के दौरान जब जजमेंट दिया गया और इसमें जो बात कही गई, इससे सीधा तो मतलब हुआ कि अब 3 महीने तक तो मनीष सिसोदिया जी फिर से एक बार अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। अभी इनको लंबा रहना है। बाकी के जितने भी महानुभाव आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जो बचते आ रहे थे वो अब शिकंजे में आ रहे हैं, सरजी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा खेल हो सकता है 2 नवंबर को। अब 2 नवंबर को किस प्रकार की गतिविधियां बनती है, कानूनी तो ये 3 चीज़ें अभी दिख रही है कि या तो पूछताछ के लिए बुलाए और छोड़ दे, लेकिन अभी इतनी मेहनत की है, कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अब कुछ होगा तो ही बुलाया होगा ना, ऐसे तो बुलाते नहीं, मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री को आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो उससे पहले आपके पास सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, और अगर ऐसा कुछ सॉलिड है तो फिर विकल्प नंबर 2 भी बन सकता है, गिरफ्तारी हो जाए। और अगर ये भनक अरविंद केजरीवाल साहब को लग गई तो पहले से ही बेल के लिए वो अप्लाई भी कर सकते हैं, तो विकल्प नंबर 3 भी पॉसिबल हो सकता है। तो बहुत कुछ घटनाक्रम घटित होने वाला है नवंबर की शुरुआत से। इट शुड बी द फायरी नवंबर। अब देखते हैं कि 2 नवंबर को क्या होता है। ये वीडियो मिलेगा आपको 31 अक्टूबर की सुबह को, लेकिन बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आज एक ही दिन में बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के वो स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने बेल रिजेक्ट करने के बाद दिया था, और उसके बाद शाम को ये एक मोमेंट देखने को मिला। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से इसे टैकल करते हैं। ये उनके पाले में तो गेंद है नहीं, अभी तो पूरी तरह से ईडी क्या करेगी उस एक्शन के ऊपर रिएक्शन देना ही सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब के हाथ में रह गया है। तो अब 2 नवंबर का वेट करना पड़ेगा, लेकिन फंसते हुए तो नज़र आ रहे हैं, पहली बार फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और गंभीर प्रकार से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।